नमस्कार दोस्तों। आज आपका एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। एक नया लेक्चर लेके आया हूँ जिसका नाम है इंट्रावेनस फ्लूइड, आईवी फ्लूइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर है, लेक्चर में बने रहें, लेक्चर को पूरा देखें। ठीक है। तो फर्स्ट अपन देखते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, ठीक है। हाइपोटोनिक, तो ये है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है लो कंसंट्रेशन, जिसके अंदर कंसंट्रेशन होती है ना वो लो होती है। लाइक जैसे लाइसिस होता है, इसके अंदर सेल है ना, मतलब लाइसिस सेल स्वेलिंग, स्वेल हो जाएगी, सेल फूल जाएगी, है ना। जैसे देख लो सेल स्वेलिंग, ठीक है। लो टू हाई, लो टू हाई होगा, लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। हिंदी में जैसे पारगम्यता बोलते हैं इसको, है ना। इंक्रीज इंट्रासेलुलर फ्लूइड, सेल के अंदर का जो फ्लूइड है ना वो इंक्रीज होगा। जैसे सेल के अंदर जैसे पोटेशियम होता है, तो जैसे वही है ना, वो कंटेंट होते हैं ना, तो वो सेल के अंदर इंट्रासेलुलर फ्लूइड है ना, उसकी कंसंट्रेशन है ना वो इंक्रीज होगी, तो वो इंक्रीज है, वो बढ़ेगा। अब सेल के अंदर जैसे अपन ये जैसे सेल है, ठीक है, और इसके अंदर ये अगर कंटेंट या ये कंटेंट इंक्रीज हो रहा है तो सेल की साइज, जाहिर सी बात है सेल का साइज है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। तो सेल क्या होगी, स्वेलअप होगी, लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। तो इसलिए सेल के अंदर जो सेल की जो पारगम्यता है, या सेल की जो मतलब क्या बोलते हैं, सेल है ना वो स्वेलो हो जाएगा, इंटरसेलुलर फ्लूइड है वो बढ़ जाएगा। क्यों? तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड बढ़ जाएगा, तो सेल की जो है ना, सेल की परमेबल मेम्ब्रेन वो उसमें है ना ज़्यादा हो जाएगा, डुअल शेप होती है ना। तो इसके अंदर इंट्रासेलुलर जो फ्लूइड है ना वो इंक्रीज होगा, ठीक है। इंट्रा सेल को जो इंटरसेलुलर फ्लूइड है वो इंक्रीज होगा हाइपोटोनिक के अंदर। अब इसके अंदर एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं, जैसे नॉर्मल स्लाइन, ठीक है। नॉर्मल स्लाइन जिसको एन एस बोलते हैं, हाफ, 1/2 NS, 1/3 NS, ठीक है, 1/4 NS, ठीक है। कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर 100 ml इन वाटर, 100 ml वाटर के अंदर 450 ग्राम है ना वो NaCl है, ठीक है। तो ये इसकी कंपोजिशन है, ठीक है। तो बात करते हैं मतलब ये हाइपोटोनिक क्या है, तो इसके अंदर सेलुलर डिहाइड्रेशन, सेलुलर डिहाइड्रेशन होता है इसके अंदर, ठीक है। सेलुलर डिहाइड्रेशन, सेलुलर डिहाइड्रेशन, सेलुलर डिहाइड्रेशन की कंडीशन में अपन क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। ये NS है, ठीक, हाफ 500 ml, ठीक है। तो ये एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। अब इसकी बात करें अगर कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, किस कंडीशन में अपन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन नहीं दे सकते, तो बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, जिसमें एडिमा हो पेशेंट को, ठीक है, पेशेंट में सूजन आई हुई हो, ठीक है, या फिर ICP पेशेंट हो, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हो, भी ICP इंक्रीज हो, ICP इंट्राक्रेनियम प्रेशर, अब वो इंक्रीज, उस कंडीशन में अपन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन नहीं दे सकते। क्यों? इसके अंदर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ना भी सेल का जो अंदर का प्रेशर है ना, इंटरसेलुलर प्रेशर, वो ऑलरेडी बढ़ाएगी, और ICP में पहले से बढ़ा हुआ है, इस कंडीशन में अपन ये फ्लूइड रिकमेंड नहीं कर सकते और ना इसको लगाते हैं। अब टाइप की बात करें, क्या क्या प्रकार है, तो हाफ NS है, नॉर्मल स्लाइन है, 1/3 NS है, 1/4 NS है। तो ये मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है जिसके अंदर सेल की इंटरसेलुलर जो फ्लूइड है ना वो बढ़ेगा, सेल का वो बढ़ेगा, तभी सेल सेलो होगी, सेल की लाइसिस कंडीशन आएगी, है ना। तो ये सारा कुछ है इसके अंदर, ठीक है। बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन की, जिसके आइसोटोनिक का मतलब होता है इक्वल फ्लूइड, जिसमें ओस्मोलैरिटी ओस्मोलैरिटी दोनों की कंपैरिजन है ना वो इक्वल होगी, ना ही बढ़ेगी ना ही कम होगी, है ना। तो इस कंडीशन में आइसोटोनिक का मतलब होता है इक्वल कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन नहीं होता है इसके अंदर, इक्वल होता है ना। तो इक्वल कंसंट्रेशन होता है इसके अंदर, इक्वल इक्वल कंसंट्रेशन, ठीक है। कंपोजिशन की बात करें तो 0.9% होता है इसके अंदर, NaCl आता है 100 ml वाटर के अंदर, 100 ml वाटर के अंदर 0.9% है ना वो अपन NaCl आता है ना। NaCl का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड या नमक, नॉर्मली बोलकर। NaCl की इसकी डोज की बात करें तो 3 से 4 बोतल्स है ना इन 24 ओवर अपन इसके पेशेंट को लगा सकते हैं ना, ये ठीक है। बात करते हैं इन फेस्ट में NaCl इज नोन एज ए फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन, फिजियोलॉजिकल, है ना। एक होता है साइकोलॉजिकल, एक फिजियोलॉजिकल, ठीक है। फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल ना, दोनों। इट चॉइस ऑफ फ्लूइड इन शोक पेशेंट, पेशेंट के अंदर शोक का मतलब क्या होता है, जिसमें BP कम और पल्स रेट ज्यादा होती है, फ्लूइड की कमी हो जाती है तभी शोक की कंडीशन आती है ना। वैसे शोक का 3 टाइप है, एक होता है न्यूरोजेनिक शोक होता है, एक हाइपोवैलेमिक शोक होता है, एक कार्डियोजेनिक शोक होता है। तो बात करें शोक की, इसके अंदर फ्लूइड की कमी आ रखी है ना, हाइपोवैलेमिक शोक है। या वुंड इरिगेशन, अगर घाव को साफ करना हो, या शोक के पेशेंट हो, या फिर अगर आप कोई इंजेक्शन देते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अपन ये भी PCM का इंजेक्शन लगाते हैं,
तो वो कंसनट्रेटेड होता है ज़्यादा, फिर डाइल्यूटेड होता है, तो उसको अंदर अपन क्या है कि एनएस मिलाकर फिर उसको अगर मतलब मिक्स करके फिर अपन इंजेक्शन डायरेक्टली लगा सकते हैं। और नॉर्मली वेस को लगाना थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि वो पुश करने में परेशानी होती है। इसी इसी वजह से अपन इंजेक्शन की कंसंट्रेशन को इन डाइल्यूशन के लिए अपन ये इंजेक्शन मतलब एनएस है ना, इसका यूज करते हैं। जिसमें डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडस दो कंडीशन है। तो डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडस क्या कंडीशन है? तो डायबिटीज मेलाइटस की बात करें तो डायबिटीज मेलाइटस के अंदर इंसुलिन का लेवल तो कम हो जाता है और ग्लूकोज का लेवल है ना वो बढ़ जाता है। जैसे इंसुलिन, इंसुलिन क्या है? वो तो इंक्रीज होता है, हार्मोन है, एंडोक्राइन हार्मोन। और बात करें ग्लूकोज, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज इंक्रीज हो जाएगा, ग्लूकोज इंक्रीज और इंसुलिन डिक्रीज, ये कंडीशन आएगी डायबिटीज मेलाइटस में। और इंसिपिडस की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, तो इम्बैलेंस ऑफ फ्लूइड हो जाएगा, फ्लूइड ज्यादा निकलेगा इसके अंदर, जैसे यूरिन है वो ज्यादा बनेगा, ठीक है। तो इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटस दोनों कंडीशन में ही मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन ही मतलब काम लेते हैं, ठीक है। बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन को, किस कंडीशन में अंदर अपना आइसोटोनिक जो फ्लूइड है ना, जिसके अंदर मतलब इक्वल टू फ्लूइड होता है ना, तो वो कौन सी कंडीशन में अपन नहीं दे सकते कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी निषेध कौन सी कंडीशन में? तो बात करते हैं सीएचएफ की। सीएचएफ का मतलब होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, है ना। हार्ट हार्ट है ना वो फेल हो गया, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, तो उस कंडीशन में अपन कॉन्ट्रा इंडिकेशन है ये आइसोटोनिक जो फ्लूइड है ना वो अपन नहीं दे सकते इस कंडीशन में, ठीक है। बात करते हैं इसके अंदर जो सेकंड जो फ्लूइड है ना वो है रिंगर लैक्टेट, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में आरएल बोलते हैं। मोस्ट कॉमनली इसके अंदर पोटेशियम की थोड़ा सा कंपेरिजन ज्यादा होता है, ठीक है। पोटेशियम प्रेजेंट होता है, के प्लस से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। इट इज हार्टमैन सॉल्यूशन, हार्टमैन सॉल्यूशन है। अब अपन जो गायनिक है ना उसमें अंदर हार्टमैन सॉल्यूशन एक एक हार्टमैन साइन भी होता है, जिसके अंदर ब्लड की स्पॉटिंग पाई जाती है, जिसकी इम्प्लांटेशन के दौरान हल्की सी ब्लीडिंग होती है, उसको अपन हार्टमैन साइन बोलते हैं, हार्टमैन साइन, ठीक है, है ना। तो वो एक हार्टमैन साइन है और ये एक हार्टमैन सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये हार्टमैन सॉल्यूशन, इसके अंदर पोटेशियम इट इज प्रेजेंट ऑफ हार्टमैन सॉल्यूशन एंड सोडियम लैक्टेट, ठीक है, और कैल्शियम क्लोराइड, ये सारा कुछ कंपोजिशन अपन ये आरएल के अंदर पाई जाती है। डोज की बात करें तो 1 से 2 बोतल ना अपन इन 24 आवर के अंदर अपन दे सकते हैं, ये आरएल है, ठीक है, रिंगल लैक्टेट। ये 24 है ना, 24 घंटे के अंदर अंदर पर डे के अंदर अपन 1 से 2 बोतल इसकी लगा सकते हैं। बात करते हैं यूजेज, यूजेज किस कंडीशन में अपन आरएल मोस्ट कॉमनली प्रेफर्ड करते हैं, ठीक है। आप लगाने को तो एनएस भी लगा सकते हैं, डी5 भी लगा सकते हैं, डी10 भी लगा सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली आरएल किस कंडीशन में आरएल लगाएंगे, एनएस डी5 नहीं लगाएंगे, वो कौन सी कंडीशन है? तो कंडीशन फर्स्ट की बात करते हैं वो है ब्लड लॉस। फर्स्ट कंपैरिजन में फर्स्ट प्रायोरिटी की बात करें तो ब्लड लॉस जिस कंडीशन में हो रखा है, तो उसके अंदर उस कंडीशन में अपन क्या है कि फर्स्ट अपन है ना आरएल लगाएंगे। उसका एक मतलब अगर साइंटिफिक सोचा जाए तो उसके अंदर जैसे पोटेशियम का लॉस हो गया ब्लड के अंदर, सेल के अंदर क्या किस चीज की मात्रा ज्यादा होती है, इंटरसेलुलर फ्लूइड कौन सा है, पोटेशियम है। तो अब जैसे मान लो सेल के अंदर पोटेशियम की कमी हो गई है ना, तो उसके अंदर अपन ब्लड लॉस के अंदर आरएल है ना रेगुलेटेड उसका यूज ज्यादा करेंगे। बात करते हैं आरएल के बाद में जैसे बर्न है ना, बर्न है, डिहाइड्रेशन है, वाटर लॉस है, ठीक है, एरिथमिया, जैसे एरिथमिक कंडीशन हो रही है, तो उसके अंदर अपन क्या है कि आरएल प्रेफर करेंगे, क्योंकि आरएल के अंदर पोटेशियम है और रिदमिक जो कंडीशन है ना वो मेंटेन करने के लिए पोटेशियम का मतलब ज्यादा मात्रा की जरूरत होती है, ठीक है। तो एरिथमिक पेशेंट है, डिहाइड्रेशन है, बर्न है या ब्लड लॉस है, इन कंडीशन में चारों कंडीशन में है ना 500 कंडीशन में, इन 500 कंडीशन के अंदर अपन क्या है कि मोस्ट कॉमनली है ना आरएल का यूज करेंगे, ठीक है। बात करते हैं डी5 की, जो डेक्सट्रोज होता है 5% होता है इन वाटर, वाटर के अंदर 5% डेक्सट्रोज प्रेजेंट होता है ना, तो वो डेक्सट्रोज क्या है, शुगर है ना, तो इसका यूज किस कंडीशन में करते हैं, ठीक। तो यूज इन वीकनेस, वीकनेस जैसे कमजोरी आ रखी है, टू रिकवर बॉडी फ्लूइड को रिकवर करना है, इस दो कंडीशन के अंदर अपन क्या है डी5 यानी डेक्सट्रोज 5% है ना इन वाटर, 5% इन वाटर, उस कंडीशन में अपन डेक्सट्रोज का यूज करते हैं, ठीक है। 5% इन शुगर, तो शुगर के अंदर 5% है ना, उस कंडीशन में अपन डेक्सट्रोज का यूज मोस्ट कॉमनली करते हैं। और तीन डोज की बात करें तो 3 से 4 बोतल्स है ना इन 24 आवर के अंदर अपना अपन पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं मोस्ट कॉमनली, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, डी5 का क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है?
तो D5 का कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है कि जिस कंडीशन में अपन D5 नहीं दे सकते। तो फर्स्ट ऑफ ओनली बात करें अपन D5 की कॉन्ट्रा इंडिकेशन, तो डायबिटीज मेलाइटिस का पेशेंट है, इन शुगर का पेशेंट है, अब ऑलरेडी उसका शुगर ज्यादा है और अपन उसको मतलब बोटल्स के माध्यम से या IV फ्लूइड है ना वो और लगा रहे हैं, तो इसके इसके अंदर तो ये है कि अपन और फ्लूइड ऑक्सीजन ग्लूकोज देंगे तो पहले से डायबिटिक है और मतलब ग्लूकोज बढ़ाएंगे थोड़ी। तो इस कंडीशन में अपन मोस्ट कॉमनली कॉन्ट्रा इंडिकेशन है इसके अंदर, अपन इसके अंदर शुगर नहीं दे सकते। शुगर के अंदर इस डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट के अंदर अपन D5 है ना डेक्सट्रोज 5% वो नहीं लगा सकते, ठीक है। अब अपन ने जाना है कि आइसोटोनिक फ्लूइड कौन सा है, हाइपोटोनिक कौन सा है, ठीक है। हाइपोटोनिक जिसके अंदर सेल स्वेलो हो रही थी, आइसोटोनिक में नाई सेलो नाई श्रिंक नाई सेलो दोनों कुछ कंडीशन नहीं हो रही थी, तो वो आइसोटोनिक था, इक्वल हो रहा था, और एक में सेल श्रिंक स्वेलो हो रही फूल रही थी। अब बात करें थर्ड कंडीशन की जिसका नाम है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसके अंदर इट इज वेरी कंसंट्रेटेड है, डाइल्यूटेड नहीं है। इट कैन कॉज सेल श्रिंक। सेल श्रिंक का मतलब इसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बढ़ेगा, सेल के अंदर से मतलब खींच लेगा ये, है ना, पुल करेगा, है ना, पुश करेगा, ठीक। और खींच के और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ई एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ये इंक्रीज होगा, ठीक है। अब ये इंक्रीज होगा, जाहिर सी बात है सेल इतनी थी है, अब उससे फ्लूइड जा रहा है बाहर की तरफ, तो सेल क्या होगी, ये पहले ये कंडीशन थी फिर ये हो जाएगी, है ना। तो सेल क्या होगी, सेल श्रिंक होगी, पतली होगी सेल। उसमें सेल स्वेलो हो रही थी क्योंकि उसके अंदर जो बात करें तो उसके अंदर तो ICP बढ़ रहा था, ICF बढ़ रहा था, ठीक है। तो वो स्वेलो हो रही थी। इस कंडीशन में अपन इसमें देख रहे हैं कि इसमें ना ये दोनों कंडीशन है ना, इसमें मतलब सेल है ना वो श्रिंक हो रही है, पतली हो रही है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बढ़ रहा है इसके अंदर, ठीक। हाई टू लो कंसेंट्रेशन भी अंदर क्या है, अंदर हाई कंसेंट्रेशन बाहर कितनी है, लो, हाई टू लो जा रही है एंड बाहर की तरफ जा रही थी। अब यूज किस कंडीशन में यूज करते हैं, तो हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया की बात करें जिसमें मतलब सोडियम कम हो, सोडियम की कंडीशन है ना वो कम हो, तो सोडियम की कंडीशन कम हो, सोडियम नॉर्मली कितना होता है, नॉर्मली होता है 135 से 145 MEQ मिलीक्यूलेट पर लीटर, ये कंडीशन होती है सोडियम की। तो जैसे मान लो सोडियम की जैसे 135 से कम है तो वो कंडीशन क्या है, हाइपोनेट्रीमिया कंडीशन है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अपन है, और सेरिब्रल एडिमा है ना, सेरिब्रल एडिमा ब्रेन में जैसे एडिमा हो रखा है ना, सूजन आ रखी है भाई। एडिमा क्या है, इंट्रास्टिशियल स्पेस टू वेस्कुलर कंपार्टमेंट टू इंट्रास्टिशियल स्पेस है ना, उसमें फ्लूइड का आ जाना, वो क्या है, एक एडिमा कंडीशन है। अब एडिमा की बात करें तो एडिमा बहुत सारी कंडीशन है, जैसे जनरलाइज एडिमा है, पिटिंग एडिमा है, ठीक है। जनरलाइज एडिमा, पिटिंग एडिमा, है ना, ये टाइप है एडिमा, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जांपल, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है कौन सा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब पता है आपको, एक्स्ट्रा सेलुलर जो एक्स्ट्रा सेलुलर कैपेसिटी वो बढ़ेगी और सेल क्या होगी, श्रिंक होगी, पतली हो जाएगी, है ना। सॉल्यूशन मैंने बता दिए। तो इसके अंदर बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो पहला सॉल्यूशन है इसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, तो वो है मैनिटोल। मैनिटोल 25% जो मैनिटोल है USP, है ना, USA जो फार्मेसी उसके अंदर अंडर की बात करें तो 25% जो मैनिटोल है ना वो एक क्या है, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। बात करते हैं D10 की, डेक्सट्रोज 10%, ये कंडीशन क्या है, ये भी एक मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो एग्जांपल की बात करें मैनिटोल, सेकंड जो है डेक्सट्रो 10%, इट इज मेडिकल इमरजेंसी। मेडिकल इमरजेंसी के अंदर जैसे मान लो पेशेंट है ना, तो उसके अंदर ग्लूकोज लेवल बिल्कुल डाउन है, इंसुलिन ज्यादा हो रखा है, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, उस कंडीशन के अंदर इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन है ये, उसके अंदर अपन डेक्सट्रो 10% प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, तो इमरजेंसी उसका ग्लूकोज लेवल है ना वो हाई हो जाएगा, है ना, सीजर आ रखी है और कंडीशन में। तो कंडीशन इन थर्ड परसेंट की बात करें तो NS थर्ड 3% NS, नॉर्मल स्लाइन 3% आ रखा है, ये 3 से 5% या फिर 25 से 50% भी NS की कंडीशन आ रखी है। तो ये कंडीशन क्या है, ये सारी कुछ है ना हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, मतलब इसके अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ना वो इंक्रीज हो रहा है और सेल श्रिंक हो रहा है, ठीक है। अब मैनिटोल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है इन 100 ml वाटर के अंदर 20 ग्राम मैनिटोल है, 100 ml वाटर है और इसके अंदर 20 ग्राम मैनिटोल है। 100 ml वाटर के साथ इनमें 100 ml वाटर में 20 ग्राम है मैनिटोल है, ठीक है। ICP पेशेंट, इसका यूज क्या है, मैनिटोल का मोस्ट कॉमनली यूज कहाँ करते हैं, तो मोस्ट कॉमनली यूज मैनिटोल की बात करें तो वो है ICP पेशेंट। ICP पेशेंट इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है उस कंडीशन में अपन इसको यूज करते हैं। सेकंड है ओलिगीरिया, यानी यूरिन की मात्रा कम हो पेशेंट है। फिर थर्ड इनमें यूज इन एडिमा
एडिमा है, यानी एडिमा हो रखा है, तो इन कंडीशन में अपन क्या है कि इसका जो मैनिटोल है इसका यूज करेंगे। ठीक है भाई। ओलिगोरिया, यूरिन को बढ़ाएगा ये मात्रा, सीधी सी बात है। यूज इन ओडिमा पेशेंट, एडिमा पेशेंट को काम कर सकते हैं। और आईसीयू पेशेंट, इंट्राक्रैनियल जो पेशेंट है ना, क्रेनियम में क्रेनियम प्रेशर बढ़ा हुआ है, उस कंडीशन में यूज करते हैं। ठीक है मैनिडोल। अब बात करते हैं डीएनएस की, डेक्सट्रोज विथ नॉर्मल स्लाइन, भाई नमक के अंदर पानी का मिक्स होता है। ठीक, तो डीएनएस की बात करें तो डेक्सट्रोज विथ नॉर्मल स्लाइन, डेक्सट्रोज यानी शुगर, ठीक है, विथ नॉर्मल स्लाइन, नॉर्मल स्लाइन NaCl हो गया, Na+Cl-Cl-, ठीक है, तो ये कॉम्बो है। तो इसके अंदर डीएनएस डीएनएस है ना, वो एक डेक्सट्रोज विथ नॉर्मल स्लाइन है। कंपोजिशन की बात करें तो 0.9% है ना, वो है वाटर, NaCl 5 ग्राम है इसके अंदर, वाटर इन 100 ml वाटर है, जिसके अंदर कंपोजिशन में 9% वाटर इसके अंदर बात कर रहे हैं, और NaCl 5 ग्राम है। तो ये एक डेक्सट्रोज विथ नॉर्मल स्लाइन का कॉम्बिनेशन है डीएनएस का। ठीक है, यूज इसका किस किस कंडीशन में इसको डीएनएस का यूज करते हैं, तो पहले जैसे डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, डिहाइड्रेशन है, वाटर लॉस है। सेकंड है ट्रीट ब्लड या फ्लूड लॉस, ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड एंड फ्लूड लॉस, खून की, रक्त की और फ्लूड की, है ना, फ्लूड की वो कमी हो रखी है। यूज्ड इन इंसुलिन शॉक, इंसुलिन शॉक है। इंसुलिन शॉक का मतलब क्या है कि ग्लूकोज है ना, इंसुलिन इंसुलिन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, इंसुलिन इंक्रीज, इंसुलिन इंक्रीज और ग्लूकोज डाउन, ग्लूकोज डिक्रीज है। ठीक, तो उस कंडीशन में अपन क्या करें, इंसुलिन शॉक है, इंसुलिन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है ना, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे भाई, ये मैन जो डीएनएस है ना, डेक्सट्रोज वो अपन प्रोवाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी डोज की, कि क्या डोज डोज क्या रहेगी। तो डोज की बात करें तो डोज है 3 से 4 बोतल इन 24, 3 से 4 बोतल है ना, वो 24 ओवर अपन 24 घंटा के अंदर 3 से 4 बोतल प्रोवाइड पेशेंट को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का अपना लेक्चर था। कौन सा सॉल्यूशन इंट्रावेनस फ्लूइड के अंदर अपन ने पढ़ा कि कौन सा हाइपोटोनिक है, कौन सा आइसोटोनिक है, कौन सा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। अलग अलग टोन के कंडीशन के बेसिस पे अपने पढ़ा कि कौन कौन सा हाइपोटोनिक है, कौन सा आइसोटोनिक है, कौन सा मतलब हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। ठीक है, सेमी मेम्ब्रेन होती है, वहां से एक्सचेंज होता है ना, तो वो सारा कुछ अपन ने इसके अंदर पढ़ा। तो इसके अंदर अपन ने मोस्ट कॉमनली एक बार रिव्यू देख लेते हैं। इंट्रावेनस फ्लूइड के अंदर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पड़ा, जिसके अंदर लोअर कंसंट्रेशन थी, लाइक सेल लाइसिस हो गया, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, सेल के जो इंटरसेलुलर फ्लूइड है वो बढ़ेगा, जिसके अंदर इसका एग्जांपल था नॉर्मल हाफ परसेंट, 1/3% और 1/4%। कंपोजिशन की बात करें तो 100 ml के अंदर 450 mg ग्राम वो NaCl है इसके अंदर। यूज इनमें सेलुलर डिहाइड्रेशन, सेल का डिहाइड्रेशन हो रखा है ना, सेल के अंदर पानी की कमी है, तो उस कंडीशन में ब्लड लॉस की कंडीशन में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो एडिमा और आईसीपी पेशेंट है ना, वो उस कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, ओडिमा और आईसीपी पेशेंट है उस कंडीशन में नहीं दे सकते, क्योंकि ऑलरेडी उनकी इंट्राक्रेनियम का पेशेंट है, तो उसके अंदर क्रेनियम का प्रेशर बढ़ा हुआ है ऑलरेडी। अपन सेल का सेल की कंडीशन थोड़ी बढ़ाएंगे, अब सेल फिर से उसका प्रेशर बढ़ेगा तो आईसीपी तो पेशेंट और सीरियस हो जाएगा, तो ये तो करना नहीं है अपन को। एडिमा पेशेंट के इंटरस्टेशियल स्पेस में वो फ्लूइड बढ़ा जा रहा है ना, तो उसको और थोड़ी बढ़ाएंगे, तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है। टाइप्स में हाफ NS, एक बड़ा थर्ड NS, एक बड़ा फोर्थ NS, ये कंडीशन थी इसकी। बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन की, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में इक्वल कंसंट्रेशन होता है ना, ना ही इंटरसेलुलर बढ़ता है ना ही एक्स्ट्रा सेलुलर बढ़ता है। ठीक है, इसके अंदर ओस्मोलैरिटी दोनों कंडीशन है ना, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट वो दोनों कंडीशन सेम हो रहती है आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। 100 ml वाटर में 0.9% NaCl यानी नमक होता है, Na+Cl- सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक, 3 से 4 बोतल इन 24 ओवर के अंदर अपन प्रोवाइड करते हैं। बात करते हैं 0.9% की NaCl इज नोन एज फिजियोलॉजी के ना, स्ट्रक्चर और फंक्शनल दोनों में काम करते हैं। ठीक, चॉइस ऑफ फ्लूइड इन शॉक पेशेंट, शॉक क्या है, शॉक वही बताया था मैंने, शॉक में बीपी कम और पल्स रेट ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये शॉक कंडीशन है, फ्लूइड की कमी हो रखी है, वैसे हाइपोवोलेमिक शॉक की बात करते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर शॉक पेशेंट है, उसके अंदर पल्स रेट कम हो रखी है ना, पल्स रेट ज्यादा और बीपी कम, तो उस कंडीशन में अपन क्या है कि ये आइसोटोनिक फ्लूइड देते हैं। वुंड इरिगेशन, गाँव को धो रहे हैं, गाँव को साफ कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी अपन क्या है कि इसका NS का यूज करते हैं। इंजेक्शन इन कंसंट्रेशन इन डायल्यूशन, आपको कोई इंजेक्शन है ना फैट सोल्यूबल है, उसके अंदर अगर आप NS नहीं मिलाएंगे, मिक्स नहीं करे, तो वो इंजेक्शन लगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा ना, है ना, तो उस कंडीशन में अपन क्या है कि वुंड इरिगेशन में भी ये इंजेक्शन कंसंट्रेशन को डायल्यूशन करने के लिए भी अपन क्या NS का यूज करते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का यूज करते हैं, थोड़ी मात्रा में लेते हैं।
डायबिटीज मेलाइटिस की बात करें या डायबिटीज इंसिपाइटिस की बात करें तो उस कंडीशन में भी ये सेफ है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल स्लाइन बढ़ रहा है इसके अंदर, ना ही तो इसके अंदर डेक्स्ट्रोजी कंडीशन है। तो डेक्स्ट्रोजी कंडीशन नहीं है तो डायबिटीज मेलाइटिस में, डायबिटीज इंसिपाइटिस में अपन सेफली दे सकते हैं। डायबिटीज मेलाइटिस में शुगर बढ़ता है, इंसुलिन कम हो जाता है। डायबिटीज इंसिपाइटिस की बात करें तो इसके अंदर फ्लूइड का इम्बेलेंस हो जाता है। तो फ्लूइड का इम्बेलेंस होगा तो यूरिया की ज्यादा मात्रा बनेगी, है ना। तो ये कंडीशन है। कॉन्ट्राइंडिकेशन सीएचएफ, जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है उस कंडीशन में अपन इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन को नहीं कर सकते रिकमेंड। सेकंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन बताया तो वो है रिंगल लैक्टेट, जिसके अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है, सोडियम लैक्टेट भी होता है, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड भी होता है। 1 से 2 बोतल पूरे दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर अपन दे सकते हैं। यूजेस ब्लड लॉस के अंदर, यूरिन बर्न के अंदर। अब मोस्ट कॉमनली एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हार्टमैन सॉल्यूशन कौन सा है। हार्टमैन सॉल्यूशन की बात करें तो हार्टमैन सॉल्यूशन आरएल है, रिंगल लैक्टेट। अब एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आरएल ना मोस्ट कॉमनली किस कंडीशन में प्रेफर करते हैं, तो ब्लड लॉस के अंदर फर्स्ट अपॉन ब्लड लॉस लिखेंगे, सेकंड एरिथमिक कंडीशन, फिर फ्लूइड लॉस, फिर बर्न के केसेस में। इस कंडीशन में अपन मोस्ट कॉमनली आरएल प्रेफर करते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसके अंदर क्या है, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसके अंदर है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसके अंदर क्या है, रिनल फेलियर, किडनी फेल हो रखी है, एकेडी सीकेडी, एक्यूट किडनी डिजीज और क्रोनिक किडनी डिजीज, सीकेडी एकेडी, दोनों कंडीशन में अपन क्या है कि ये जो आरएल फ्लूइड है ना वो रिकमेंड नहीं करते। ठीक, बात करते हैं D5 की, डेक्सट्रोज विद वाटर, 5% डेक्सट्रोज, 5% डेक्सट्रोज है इन 100 ml वाटर के अंदर। वो 24 आवर के अंदर अपन 3 से 4 बोतल दे सकते हैं। वीकनेस और रिकवरी बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड को रिकवर करना है तो उस कंडीशन में अपन ये D5 की कंडीशन देते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है इसकी, डायबिटीज मेलाइटिस ही, शुगर पहले से ऑलरेडी बढ़ा हुआ, अपन शुगर और देके और थोड़ी बढ़ाएंगे, तो ये कंडीशन कॉन्ट्राइंडिकेशन है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा होता है, जिसके अंदर क्या है, सेल का जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ना वो बढ़ेगा, सेल श्रिंक हो जाएगी, पतली हो जाएगी सेल। तो उस कंडीशन में ये कंडीशन कैसे क्रिएट होती है, तो हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होती है ना। डिफ्यूजन होता है, एक मतलब डिफ्यूजन से अलग कंडीशन होती है, तो इसके अंदर सेल को है ना चार्ज देना पड़ता है। हाई मतलब एनर्जी की जरूरत नहीं होती, सॉरी, इसके अंदर एनर्जी की जरूरत नहीं होती, हाई टू लो कंसंट्रेशन जाती है ऊपर से नीचे। ठीक, यूज की बात करते हैं इसके अंदर, हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया का मतलब क्या होता है, सोडियम लेवल है ना वो कम हो रखा है, तो इसके अंदर सोडियम लेवल को बढ़ाने के लिए इसके अंदर ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देते हैं। सेरिब्रल एडिमा, सेरिब्रल एडिमा है तो उस कंडीशन में भी अपन यूज करते हैं। सेरिब्रम में क्या है कि इंटरस्टेशियल कंपार्टमेंट में फ्लूइड कंपोजिशन हो रखा है, तो उस कंडीशन में भी अपन क्या है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल इसमें मैंने बताया मेनिटोल है, डेक्स्ट्रो 10% है जो कि इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन है। एनएस 3% है, 25 से 50% भी है। मेनिटोल की बात करें तो जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इन 100 ml वाटर में, और 20 ग्राम मेनिटोल है, 100 ml वाटर के अंदर 20 ग्राम मेनिटोल की कंपोजिशन रहती है, और एक D10 भी है। ठीक है, यूज इन आईसीपी पेशेंट, आईसीपी पेशेंट इंट्राक्रैनियम प्रेशर बढ़ा हुआ उस पेशेंट में, और ओलिगूरिया के अंदर, और यूज इन एडिमा पेशेंट पेशेंट है ना उस कंडीशन में अपन यूज कर सकते हैं। डेक्स्ट्रोज इज नॉर्मल स्लाइन, ठीक है, तो कंपोजिशन इसकी देख ली अपन ने। बात इसमें डिहाइड्रेशन और ट्रीट फ्लूइड लॉस के, और यूज इन इंसुलिन शॉक पेशेंट है, इंसुलिन ज्यादा बढ़ा उसके अंदर अपन इसको यूज करते हैं। 3 से 4 बोतल इन चॉइस ओवर के अंदर देते हैं। तो ये आज का अपना पूरा लेक्चर था। अगर लेक्चर से कुछ भी सीखने का मिला हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप जैसे जैसे सब्सक्राइब लाइक शेयर करोगे ना तो वैसे वैसे मोटिवेट होते हैं, और नए नए लेक्चर और नए नए जानकारी लाने का मन करता है। तो थैंक यू सो मच।